मेक इन इंडिया के तहत बने जिस स्वदेशी हथियार ने पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया में धूम मचा दी, उसमें से एक है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की डिमांड काफी दिनों से आर्मीनिया कर रहा था। पिनाका की पहली खेप आर्मीनिया भेज दी गई है। पिनाका की ये डिलीवरी दोनों देशों के बीच हुए रक्षा सौदे के तहत की गई। इसे भारत के रक्षा निर्यात के क्षेत्र में मील का पत्थर माना जा रहा है। आर्मेनिया ने जब ये सिस्टम इस्तेमाल करा अजरबैजान के खिलाफ, तो वहां पे पाकिस्तान भी हिला, ईरान भी हिला और तुर्की भी हिला। आप देखें बैटलफील्ड में इसको देखें तो ये इसकी रेंज तकरीबन 40 किलोमीटर तक है, जो कि बढ़ के 75 किलोमीटर तक हो सकती है। और इसके अंदर पूरे का पूरा एक जीपीएस गाइडेंस होती है। जब हम ये बात करते हैं तो दुनिया का वो कौन सा कंट्री है जिसकी इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या डिफेंस पार्टनरशिप ना हो या ट्रेड पार्टनरशिप ना हो? जी, सिर्फ आर्मेनिया को हथियार नहीं बेचे। असलियत में अगर आप देखेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव हथियारों के थ्रू, हथियार बेचने के थ्रू जियो पॉलिटिक्स में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना है। पिनाका चला है और वहां पे धरती कांपी। जिनको नहीं पता, शिवजी के धनुष का नाम पिनाका है और शिवजी के धनुष के ऊपर ये मल्टी बैरल्ड रॉकेट लॉन्चर को नाम दिया पिनाका। इट मींस इफ इट इज फॉर आर्मेनिया, तो एक चीज ज़हन में रखें कि इंडिया इज सप्लाइंग वेपन्स टू आर्मेनिया, पाकिस्तान इज सप्लाइंग टू अजरबैजान। कि वो कह रहे हैं कि जो इंडियन डिफेंस कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ती जा रही है और एक उस स्टेटस हासिल कर लिया है। हमने दुनिया का एक उसूल देखा कि ये जो वेपन डिप्लोमेसी होती है, वेपन्स का डिपेंडेंसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो वो असलियत में किसी भी कंट्री के, दो कंट्रीज के बीच में फाउंडेशन का काम करती है, एक बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन का काम करती है। जय हिंद दोस्तों, भारत हमेशा से ही आर्मेनिया के साथ फर्मली खड़ा रहा है। ओपनली भारत खड़ा रहा है पूरी दुनिया के सामने। भारत छिपाता भी नहीं है कि हम वेपन सप्लाई कर रहे हैं। खुलेआम भारत कहता है कि हाँ, हम आर्मेनिया को वेपन दे रहे हैं। और अब सबसे घातक पिनाका मिसाइल सिस्टम, जो कि पिनाका आपको शायद नाम से ही पता चल रहा हो कि भगवान शिव जी का जो त्रिशूल है उसका नाम ही पिनाका है। और इसमें भारत ने पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन किया है और नया वर्जन भी पहली खेप आर्मेनिया को भेज दी गई। आर्मेनिया आप इसी से समझ लीजिए कि इजराइल वाला कुछ सीन है। हर तरफ दुश्मनों से घिरा है बेचारा। ईरान से घिरा है, अजरबैजान से घिरा है, और भी जो पड़ोसी देश है वो इतना साथ नहीं देते आर्मेनिया। ठीक है, अब क्या सीन है कि ईरान भी हमला करता है, अजरबैजान भी हमला करता है, आर्मेनिया की जगह कब्जा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसलिए भारत आर्मेनिया को एक मानवीय सहायता भी आप कह लें कि मदद करता है। ठीक है, अब आर्मेनिया ने पुराने पिनाका का जब इस्तेमाल किया था तो भड़क गया था अजरबैजान भारत पे कि भारत सप्लाई ना करे। भारत ने कहा भाई तुम कौन होते हो बताने वाले, हम सप्लाई करें या ना। अजरबैजान को औकात दिखा देती। अब उससे भी नया अपग्रेड वर्जन पिनाका का भेज दिया है। आर्मेनिया खुश है, भारत की तारीफ कर रहा है, पाकिस्तान जल रहा है। ये जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, ये इंडिया अब एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ गया। आपको इस चीज़ का पता होगा कि पाकिस्तान ने अजरबैजान को JF-17 फाइटर जेट्स दिए हैं और अजरबैजान और आर्मेनिया का जो मसला है इट्स स्टिल गोइंग ऑन। और ये जो पाकिस्तान ने JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स जो हैं वो दिए थे तकरीबन $1.6 बिलियन की। अब इंडिया ने ये जो द पिनाका रॉकेट लॉन्चर जो दिए हैं, ये एक एडवांस आर्टिलरी सिस्टम है जो कि इंडिया की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे DRDO कहा जाता है, उसने बनाए हैं अपनी आर्म फोर्सेस के लिए। और इसका जो नाम है वो जो लॉर्ड शिवा की बॉ है उसके हवाले से दिया गया है जो हिंदू मिथोलॉजी में। और ये एक इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज ए हाई वॉल्यूम फायर पावर, एक बड़े पैमाने पे। इसकी अगर आप देखें बैटलफील्ड में इसको देखें तो ये इसकी रेंज तकरीबन 40 किलोमीटर तक है, जो कि बढ़ के 75 किलोमीटर तक हो सकती है। और इसके अंदर पूरे का पूरा एक GPS गाइडेंस होती है और 75 किलोमीटर तक, जैसे मैंने कहा ना, कि प्रिसीजन के साथ ये जा सकता है। पे लोड भी इसके अंदर जो है वो जारी बात है आ सकता है। और
पेलोड की, फिर आगे ये है कि फ्रेगमेंटेशन एक्सप्लोसिव्स हैं उसके अंदर लगे हुए। खैर एनी हाउ, ये इट मीन्स इफ इट इज़ फॉर आर्मेनिया, तो एक चीज़ ज़हन में रखें कि इंडिया इज सप्लाइंग वेपन्स टू आर्मेनिया, पाकिस्तान इज सप्लाइंग टू अज़रबैजान। सो इंडिया का ये जो पिनाका सिस्टम है ये बनाया तो उन्होंने 80s में था, और ये बेसिकली एक रशियन BM-21 कैट सिस्टम होता था, ये उसको उन्होंने रिप्लेस किया है। और ये इंडिया ने बेसिकली पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया हुआ कारगिल वॉर में, और तब से जैसे वो कहते हैं ना, सो इट इज़ इसकी एक्यूरेसी, रेंज, पेलोड कैपेबिलिटीज़ जो हैं उन तमाम को अपग्रेड किया गया। और अब देखना ये है कि इंडिया जो बार बार एक ही बात कर रहा है कि वो जिसे कहेंगे ना कि आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया इनिशिएटिव है, और पूरी की पूरा मुल्क अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है ये एज ए ग्लोबल हब फॉर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। सो इट विल टेक सम टाइम, बट दे आर सेइंग कि हमने प्रोसेस शुरू कर दी है, और ग्रोथ में, एक्सपोर्ट में भी थोड़ा सा फ़र्क आया है। जैसे मैं देख रहा था कि 2025 तक वो कह रहे हैं कि हमें अपनी जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसको $5 अरब तक लेके जाना है। सो इट मीन्स कि दे आर ऑलरेडी ऑल सेट। और इसमें ये तो एक है ना, ये पिनाका जो है ये तो एक है, लाइट हेलीकॉप्टर्स, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल अभी इन्होंने फिलिपाइन को दिए, ठीक है वो। अच्छा, आपको पता है ना ये जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल थे, दे हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय रशिया एंड इंडिया टुगेदर, दोनों मुल्कों ने इकट्ठे किए हैं। एंड फिलिपाइन जो है इज अ मेंबर ऑफ अनदर क्वाड बाय द वे, माइनस इंडिया है। हमने दुनिया का एक उसूल देखा कि ये जो वेपन डिप्लोमेसी होती है, वेपन्स का डिपेंडेंसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो वो असलियत में किसी भी कंट्री के, दो कंट्रीज के बीच में फाउंडेशन का काम करती है, एक बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन का काम करती है। जैसे इंडिया और रशिया के रिलेशन सबसे ज्यादा बुरे दौर में भी अगर आप देखते हैं तो इंडिया ने उस सबसे ज्यादा बुरे दौर में भी अमेरिका का साथ नहीं दिया, रशिया का साथ नहीं छोड़ा। उसके पीछे दो बड़े फैक्टर्स, एक हम दोनों के बीच में चाइना है, रशिया का भी दुश्मन है, इंडिया का भी दुश्मन है। लेकिन इसका दूसरा फैक्टर ये है इसका कि आप इसे इस तरीके से देखिए, इंडिया और रशिया के बीच में, कि हमारे आम इंपोर्ट का 80-85 कई बार 90% तक रशिया से आता है। अब रशिया पे इतनी ज्यादा डिपेंडेंस थी, हमने उसे कम किया, लेकिन कम करते करते हमारे 25 साल बीत चुके हैं। इस आर्म्स डिपेंडेंस ऑन रशिया को कम करते करते 25 साल बीत चुके हैं। अभी भी हम उस 80% को 60% पे लेके आ पाए हैं। अगले 20 साल लग जाएंगे उस 60% को 40% पर लाने में। अब इसका मतलब यह है कि हम अभी भी 40% आर्म सप्लाई के मामले में रशिया पर डिपेंडेंट है। अब ऐसी सिचुएशन में हम रशिया का साथ नहीं छोड़ सकते, छोड़ ही नहीं सकते। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है, हमारी अपनी मजबूरी समझिए। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि हमें एक चीज समझ में आ गई कि फाउंडेशन बड़ी मजबूत होती है, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम यह है, चलो आज रशिया कमजोर हो रहा है और हम अमेरिका की तरफ देख रहे हैं और अमेरिका हमारे को जीप चढ़ा रहा है कि आज कोई दिक्कत नहीं, जीप लपलपाए बैठा हुआ। लेकिन अमेरिका की सबसे गंदी आदत क्या है, पाकिस्तान को F-16 बेचे, लेकिन पाकिस्तान को F-16 बेचने के बाद क्या कहता है भाई देखो साफ सी बात है, F-16 बेच तो रहा हूं, लेकिन आप मेरी परमिशन के बगैर इस F-16 को उड़ाएंगे नहीं उड़ा सकते, बिल्कुल मेरे किसी दोस्त के ऊपर चलाएंगे नहीं, यानी मुझसे पूछ कर ही F-16 चलाएंगे। तो पाकिस्तान ने F-16 लिया, मुझे तो आज तक समझ में, लॉजिक ही समझ में नहीं आया कि भाई तुमने F-16 ले लिया और तुम चलाओ उसे अपनी मर्जी से सकते नहीं, तो मतलब इसका मतलब ही क्या बैठा है? कोई लॉजिक तो बता दो कि ये लॉजिक बैठा है कि इस लॉजिक के अकॉर्डिंग आपने F-16 ले लिया, क्या दिखाने के लिए, हवा भरने के लिए? और आपने कितना सारा पैसा अमेरिका को दिया और उसका, या फिर उसका कर्जा ले लिया, एहसान भी लिया, कर्जा भी लिया और चला भी नहीं सकते, उड़ा भी नहीं सकते ढंग से। तो भैया ऐसे F-16 का करना क्या है? और उसकी मेंटेनेंस भी पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी भी नहीं दी, मेंटेनेंस भी वही करेंगे, कुछ भी नहीं है। लेकिन जो जैसे हम ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें, मैं उसी पे आ रहा हूँ, जी हाँ। उसी पे आ रहा हूँ। अब हमने यही तो कहा है, रशिया से हमारे को सबसे बड़ी फायदा क्या है कि भैया सर्विस सेंटर आप हमारी कंट्री में बनाओगे। सर्विस सेंटर का मतलब ये होता है कि उसको खोल खाल के हम देख लेंगे कि भैया अंदर क्या भरा हुआ है, उसको
कम से कम सीखने का, कॉपी करने का हमारे को मौका मिल गया। हम नहीं करेंगे कॉपी, अपनी टेक्नोलॉजी तो डेवलप करेंगे, कुछ नया बना के निकालेंगे।